क्या आप भी रमज़ान में दुबई घूमने का प्लान बना रहे हैं? दुबई एक बहुत ही अमेजिंग सिटी है, बट यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो रमज़ान टाइम पर फॉलो किए जाते हैं। यदि आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी बड़ा फाइन लग सकता है और जेल भी हो सकती है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको वन बाई वन सभी पॉइंट्स और सभी रूल्स को कवर करने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे दुबई विजिट करने में ड्यूरिंग रमज़ान कुछ ही दिनों में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। दुबई में रमज़ान मंथ बहुत ही अमेजिंग मंथ होता है। ये टाइम होता है प्रेयर करने का एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का। साथ में ही इसके लिए कुछ नियम्स को बनाए गए हैं और रूल्स को बनाए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो में हम आपको वन बाई वन सभी रूल्स को बताएंगे। अगर आप भी दुबई में हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इन रूल्स को फॉलो करें ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, क्या ड्यूरिंग रमज़ान टूरिस्ट को भी फास्टिंग करने की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है नो। यदि आप टूरिस्ट हैं और आप अदर कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करते हो, यहाँ रहते हैं, तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि आप भी फास्टिंग रखें। बट यदि आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपलसरी। दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। दुबई में रमज़ान के टाइमिंग पर ईटिंग और ड्रिंकिंग पब्लिक प्लेसेस में अलाउ नहीं होता है। इसका मीन्स ये होता है कि आप सड़कों पर, मॉल्स में या पब्लिक प्लेसेस पर खुलेआम ड्रिंकिंग और ईटिंग नहीं कर सकते हैं। आप इसको प्रॉपर तरीके से आपको छिपाकर और किसी भी एक प्रॉपर कॉर्नर में जाकर आप ईटिंग और ड्रिंकिंग कर सकते हैं। बट पब्लिक प्लेसेस में ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता है। एंड यदि ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भी हो सकता है और आपके इसके लिए भी जेल भी जा सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं ड्यूरिंग रमज़ान तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को आप खास ध्यान रखते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी होता है कि जो आप ड्रिंकिंग और ईटिंग जो फूड्स होते हैं या वाटर बोतल होती है, इसको भी आप पब्लिक प्लेस में ओपनली कैरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर इसको बैग के अंदर रखकर या पॉलीथीन में किसी भी तरह से कवर कर आप लेकर जाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है नो लाउड म्यूजिक। ड्यूरिंग रमज़ान बहुत ही पवित्र मंथ ये माना जाता है। इस टाइम पर आप लाउड म्यूज़िक नहीं बजा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में या आप किसी भी जगह पर, क्योंकि इस दौरान देखेंगे काफ़ी लोग प्रेयर्स करते हैं, मॉस्क में विजिट करते हैं, तो वो लाउड म्यूज़िक प्ले करना यहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है। आप इसको लाउड म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। नेक्स्ट जो रूल होता है अवॉइड पब्लिक गैदरिंग। ड्यूरिंग रमज़ान पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर रूल्स बनाए गए हैं। जैसे मॉस्क में ओनली आदमी यदि विजिट करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान वो अलाउ होता है, बट आप कोई भी मल्टीपल इवेंट्स नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर परमिशंस होती हैं और प्रॉपर रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो आप अपनी तरह से कोई भी ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करिए जहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे या बहुत ही बड़ी गैदरिंग होने वाली है। इसको आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग रमज़ान। नेक्स्ट जो बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्रेसिंग। जब आप दुबई में रमज़ान में विजिट करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो शोल्डर्स हैं एंड नीज हैं वो प्रॉपरली कवर हैं। आप मॉडेस्ट कपड़े पहनना है आपको एंड काफ़ी टाइट कपड़े नहीं पहनना है। तो इसको भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि इन सभी चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। एंड अनदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो टूरिस्ट के लिए है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी विजिट करते हैं। तो ड्यूरिंग रमज़ान जो काफ़ी आपके प्लेसेस होते हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं उनके ओपनिंग टाइम या क्लोजिंग टाइम्स में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो जब भी आप ड्यूरिंग रमज़ान विजिट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि आप जो भी स्पॉट्स और पब्लिक प्लेसेस विजिट करने वाले हैं उनकी ओपनिंग टाइमिंग क्या है एंड क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, तो आपको उसको मेक श्योर करना है। तो गैस अनदर पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यदि आप यूएई में और दुबई में काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर पब्लिकली और ओपनली आपको ड्रिंक करना अलाउ नहीं रहेगा। यदि आप ड्रिंक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किए जाएंगे या कॉर्नर्स को होंगे वो डिसाइड करेंगे। आप वहाँ पर जा सकते हैं एंड ड्रिंक कर सकते हैं एंड खा भी सकते हैं, बट आप ओपनली इसको नहीं कर सकते हैं जो नॉर्मली आप अपने डे टू डे में करते हैं। तो यदि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत है। अनदर जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है बैगिंग से रिलेटेड। दुबई रमज़ान टाइम में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड बैगिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बैगिंग करना अलाउ नहीं है, वो भी रमज़ान में हो या नॉर्मली भी। ऑल्सो गाइस यदि आप दुबई विजिट कर रहे हैं या यूएई की किसी भी अदर एमिरेट्स में विजिट कर रहे हैं वो भी वर्क पर्पज़ के लिए, तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऑफिस वर्किंग आवर्स होते हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। तो मोस्टली बाय 3 PM और 4 PM में मोस्ट ऑफ जो ऑफिस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं।
तो यदि आप कोई मीटिंग के लिए आ रहे हैं या किसी वर्क के लिए आ रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसकी पूरी प्लानिंग जो है प्रॉपर तरीके से करते हैं। एंड जहाँ पर भी आप विजिट करने वाले हैं एटलीस्ट वहाँ पर जो क्लोजिंग टाइमिंग है ऑफिस की उसको आप पहले ही से कंफर्म कर लेते हैं। सो गाइस, ड्यूरिंग रमज़ान आप कोई भी ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में या आप सिनेमा में और कोई भी ऐसे टूरिस्ट जहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये आपका काफ़ी लंबा टाइम होता है जब ऐसी प्लेसेस में आप जाते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में कुछ ऐसे खास रूल्स यहाँ पर बनाए गए थे जहाँ पर आपको ओपनली खाना एंड आपको रेस्टोरेंट ओपन मिल जाएंगे और आप अपने खाने को खा भी सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं काफ़ी अभी फ्लेक्सिबल कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टी नेशनल्स के और काफ़ी कंट्रीज़ के लोग रहते हैं एंड विजिट भी करती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो गाइस, नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो पार्टी से रिलेटेड है, क्योंकि दुबई एक ऐसे डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट प्लेस है जो यहाँ पर काफ़ी पार्टीज़ भी होती हैं। बट यदि आप ड्यूरिंग रमज़ान विजिट करते हैं तो आपको पार्टी से रिलेटेड देखेंगे कि जो पब्स होते हैं या स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं वो क्लोज होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान इन सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाता है एंड इनको आपको पार्टीज़ करने से हो सकता है नया भी मिले। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड किसी भी तरह से आपकी इसने हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। यदि आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।